एक पलसोड़ा नाम का छोटा सा गांव था। वही गांव जहां सुबह मुर्गे की बांग से दिन शुरू होता था और शाम को खेतों से लौटते किसानों की हंसी से दिन खत्म होता था। इसी गांव में रहता था मुन्ना पाटिल। मुन्ना पाटिल कोई आम इंसान नहीं था। उसके पास पूरे 50 एकड़ खेत थे। खेती में उसका नाम दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन लोग उसे सिर्फ अमीर किसान नहीं कहते थे, बल्कि कहते थे मुन्ना पाटिल दिल का बहुत बड़ा आदमी है। कोई बीमार पड़ जाए, कोई बेटी की शादी में फंस जाए या किसी के खेत में नुकसान हो जाए, मुन्ना सबसे पहले मदद के लिए खड़ा होता था। मेहनत की फसल। उस साल मुन्ना ने बड़ी मेहनत से फसल बोई थी। कहीं कपास, कहीं सोयाबीन, तो कहीं ज्वार और बाजरा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता। कभी मजदूरों के साथ खुद हल चलाता, तो कभी पानी की नालियां ठीक करता। वो अक्सर कहता था, खेत मेरे नहीं, माँ जैसे हैं। इनका ख्याल रखो तो ये जिंदगी भर पालते हैं। गांव के लोग उसे देखकर सीखते थे। अचानक आई आफत, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात आसमान में काले बादल घिराए। पहले हल्की बारिश हुई, फिर तेज हवा चली और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नदी उफान पर आ गई। पानी गांव की ओर बढ़ने लगा। लोग घर छोड़कर ऊंची जगह भागने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सुबह जब बारिश थमी तो जो नज़ारा सामने था वो दिल तोड़ देने वाला था। बड़वाई का मंजर। गांव के ज्यादातर खेत पानी में डूब चुके थे। खड़ी फसलें बह गई थीं। किसानों की आंखों में आंसू थे। मुन्ना पाटिल अपने खेतों की तरफ भागा। उसका दिल बैठ गया। पानी खेतों की मेड़ तक पहुंच चुका था। 50 एकड़ की मेहनत बस कुछ घंटों में खत्म होने वाली थी। लोग बोले, अब कुछ नहीं हो सकता मुन्ना, इस बार सब बर्बाद हो गया। लेकिन मुन्ना चुप था। वो खेतों को देख रहा था, सोच रहा था और बहुत गहराई से सोच रहा था। एक समझदारी की तरकीब। अचानक मुन्ना की आंखों में चमक आई। उसे याद आया, उसके दादा कहा करते थे, पानी दुश्मन नहीं होता अगर रास्ता मिल जाए। मुन्ना ने बिना समय गंवाए गांव के युवकों को बुलाया। बोला, अगर हम पानी को बहने का रास्ता दे दें तो खेत बच सकते हैं। सब हैरान थे, इतने पानी में क्या हो सकता है। मुन्ना ने योजना समझाई। खेतों के एक सिरे पर गहरी नालियां खोदनी है, पानी को पास के खाली मैदान और पुराने तालाब की तरफ मोड़ना है, मिट्टी की अस्थाई मेड़ बनानी है। रात की एकता। पहले लोग हिचकिचाए, लेकिन मुन्ना की आंखों में विश्वास था। गांव के नौजवान, बुजुर्ग, यहाँ तक कि महिलाएं भी फावड़ा कुदाल लेकर आ गईं। दिन रात मेहनत हुई। कीचड़ में पैर धंसते थे, हाथ छिल जाते थे, लेकिन कोई रुका नहीं। धीरे धीरे पानी ने नया रास्ता पकड़ लिया। मेहनत का फल। 2 दिन बाद जब पानी पूरी तरह उतर गया तो चमत्कार हो चुका था। मुन्ना पाटिल के अधिकतर खेत सुरक्षित थे। फसल झुकी जरूर थी, लेकिन जिंदा थी। जबकि जिन खेतों में पानी रुका रहा वहां सब बर्बाद हो चुका था। गांव वाले हैरान रह गए। सच्चा सम्मान। ग्राम सभा बुलाई गई। सरपंच ने कहा, आज अगर ये फसल बची है तो सिर्फ मुन्ना पाटिल की समझदारी से। लोगों ने तालियां बजाईं। कुछ की आंखों में आंसू थे। मुन्ना ने बस इतना कहा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। ये गांव साथ ना देता तो कुछ नहीं बचता। कहानी की सीख। उस साल मुन्ना की फसल ने सिर्फ उसे नहीं, पूरे गांव को संभाल लिया। और पलसोड़ा गांव ने एक बात सीख ली, सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी जरूरी होती है। मुसीबत में भागने से नहीं, सोचने से रास्ता मिलता है। और जब गांव साथ हो तो कोई भी बाढ़ पड़ी नहीं होती।